नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और इस चुनावी रण के लिए महायुति और एमवीए के दलों के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। और इस बयानबाजी के बीच जिस तरह से माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है, तो स्थिति साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव दोनों ही गठबंधन के दलों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में इस मामले को लेकर जिस तरह से पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो स्थिति साफ है कि समीकरण जरूर कुछ ना कुछ बदलने वाले हैं। और ऐसे में जिस तरह से महायुति और एमवीए के बीच बयानबाजी चलती हुई नजर आ रही है, तो अब ऐसे में मौजूदा सरकार में मौजूद महायुति की सरकार एक बार फिर से अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी, जो कि उद्धव ठाकरे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है और महायुति की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कहती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी जनसभाओं और रैलियों के दौरान कहीं ना कहीं महायुति के दलों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थिति साफ है कि अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए एमवीए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और ऐसे में अब जिस तरह से माहौल महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव को लेकर बनता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में अब जिस तरह से समीकरण कहीं ना कहीं बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो अब महायुति की जीत कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में महायुति के बीच सियासी उठापटक जारी है। और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति एक बार फिर से सरकार में वापसी करती हुई नजर आती है, या फिर एमवीए के गठबंधन के दल अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।